तमाम जो हमारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारा मान जो है उसको बढ़ाया. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू. दो बातें सिर्फ करना चाहूँगा. नंबर एक, जो साथ साहब ने ज़िक्र किया है एजुकेशन का, और उसके साथ ही मीडिया की जो एक अपकमिंग वेंचर है उसके बारे में. एजुकेशन आप सब जानते हैं कि अल्लाह करीम ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और तलब इल्म के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया है, और हमारी जो ज़िंदगी गुज़री है उसका ख़ुलासा अगर चंद लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो उसमें एजुकेशन और तरबियत, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो बड़े वाज़े होकर नज़र आते हैं. आज भी हम सारे अपनी अपनी जगह पे अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं. ब्यूरोक्रेट्स हमारे वकला हैं, फ़ौज में हैं, डॉक्टर्स हैं, हर तरफ हमें एजुकेशन की सीमिंगली फरावानी नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर तरबियत का एक ऐसा पहलू है जो हमें भरपूर उसकी कमी महसूस होती है. तो जो एजुकेशन सिस्टम हमने लॉन्च किया उसका बुनियादी मकसद ग्रास रूट लेवल के ऊपर ऐसा निज़ाम तालीम देना है जिससे एक बच्चा शुरू से ही अपनी जो एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रांग पाए, और यूँ जब उसकी उम्र के साथ बढ़ोतरी होती है तो उसके जो अखलाकियात हैं और तरबियत है वो इस कदर स्ट्रांग हो जाए कि दुनिया की जितनी भी लज्जत और हिर्स है उसके सामने अपने आप को खड़ा करने में उसको तकलीफ़ महसूस ना हो. ये उस एजुकेशन सिस्टम का एक बुनियादी सा मकसद है, जिसमें बाकी जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो तो हैं ही हैं उसके, जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं या आईटी है या दूसरे, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तो आप मॉडर्न दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे. लेकिन इसके साथ साथ जब तक आप अखलाकी तौर पे अपने आप को कायम नहीं करेंगे, इस्टेब्लिश नहीं होंगे और पावरफुल नहीं होंगे, ये दुनियावी हिर्स और लालच जो है ये आपको गुमराह कर लेगा. तो कोशिश हमारी ये है कि उस सिलसिले में इस तरह का निज़ाम जो है वो छोड़ें कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर वैल्यूज़, एथिक, कल्चर और दीन जिसको हमने पसे पुश डाल दिया हुआ है उसको साथ साथ लेके चलें, ताकि दुनिया और आखिरत की जो भलाइयाँ हैं वो हमारे हिस्से में आएँ. दूसरे नंबर पे जो बात साथ साहब ने भी की मीडिया की, ये मीडिया चैनल जो है ये पर से एक कमर्शियल वेंचर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत अजीम मकसद है, और वो मकसद जो है वो इस तरह मैं बयान करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स, एक सहाबी ने घर बनाया, तो पता चला कि उन्होंने एक खिड़की रखी हुई है. पूछा क्यों रखी है, कहा कि इससे हवा आएगी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तेरी नीयत ठीक होती तो हवा तो इनबिल्ट आनी थी, आपको नीयत का सवाब भी ज़रूर हासिल होता. तो ये वेंचर जितने होते हैं अगर इसके साथ आपकी नीयत एक आला मकसद के साथ जुड़ जाए तो फिर आपके लिए दुनिया और आखिरत में उसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं. हम सारे देख रहे हैं कि हमारा जो मुआशरा है इस वक्त वो शिकस्त और रेख्त के बड़े तगड़े अमल से गुज़र रहा है. आए दिन जो ख़ानदानी रिवायात हैं वो बिखर रही हैं. मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी जो अथेंटिक अनअथेंटिक न्यूज़ हैं, फेक न्यूज़ जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने मुआशरे के अंदर एक नई सिमत क्रिएट कर दी है. और अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे कंपोनेंट हैं जिनको इस सारी टेंडेंसीज़ को अरेस्ट करना है, वो पेरेंट से ले के, मुआशरे से ले के, स्कूल, उस्ताद, आम लोग, हमारे बहन भाई, रिश्तेदार जितने हैं, जो भी कंपोनेंट उसके अंदर सुधार ला सकते हैं वो उनकी प्रायोरिटी नहीं रही. इस बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ जो है ये हम कर रहे हैं कि कोई तो एक ऐसा स्टेप जो है वो लिया जाए जिससे इस बढ़ती हुई अखलाकी बेरारवी, मकसदियत, पाकिस्तानियत और इस्लाम के जो बोलबाला है उसके लिए काम किया जाए. तो ये इसके पीछे इसका असल मेन जो मकसद है. बाकी ये स्पिन ऑफ है कि जो चीज़ें आपको उससे रिलेटेड मिलती हैं वो जो भी आप वेंचर करेंगे वो इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए बरकत उसके अंदर रखी होती है. तो हमने अपने साथ ये इंशाल्लाह भरपूर ये वादा किया हुआ है कि जो भी ये काम हम करेंगे उसमें दीन और पाकिस्तान और उसके बाद बाकी जो कंपोनेंट हैं सोसाइटी के, उनके लिए जितना कुछ हम आसानियाँ पैदा कर सकें वो इंशाल्लाह उसके अंदर सारी जो हैं वो शामिल होंगी.
آخر میں صرف ایک حدیث پاک سے اس ساری بات چیت کا اختتام کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیں، یہ فلانی بستی ہے، اس کے اوپر جو اہل ساکنان بستی ہیں ان کے اوپر اس کو الٹ دیا جائے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا اللہ اس میں تو ایک ایسا شخص ہے جس نے پوری زندگی میں لمحہ بھر تیری نافرمانی نہیں کی. تو کریم ذات نے کہا کہ سب سے پہلے اسی کے اوپر الٹو. اس کے سامنے میری حدیں پامال ہوتی رہیں اور غیرت سے اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا. یہ سارے جتنے بھی ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جس حساب سے ہم لوگ ہیں، ہم سب سے یہ سوال ہونا ہے. اور سوال یہ نہیں ہونا کہ جی کتنی دولت بنائی، کیا آپ نے کام کیے، کتنے بچوں کے لیے چھوڑا، پیچھے بینک بیلنس کیا بنے. سوال اس کے بڑے نپے تلے ہیں. اور اگر مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے کل یہ سوال پوچھا جائے کہ ہم نے آپ کو ذہانتیں دیں، بولنے کا ہنر دیا، دولت، پیسہ، مقام، مرتبے، شہرت دی، تو جب میری حدیں معاشرے میں پامال ہو رہی تھیں تو تم کہاں تھے؟ آبویسلی ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہماری ساری جو ڈائریکشن ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس منزل کی طرف ہوگی کہ ہم سے ہمارا رب اگر کوئی کام لے لے، بے شک ہماری لائف میں وہ کسی کمپلیشن کی طرف نہ جائے، کوئی بات نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ وی ول بی سیٹسفائیڈ کہ جب آپ کل اس کی ذات کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ کہیں کہ میرے رب ہمارے اختیار میں اتنا ہی تھا، ہم نے یہ قدم لیا، باقی ہم نے اس میں برکت ڈالنا آپ کے اختیار میں چھوڑا ہوا تھا. تو کل ہم جب اس کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ کم از کم ہم ضرور کہہ سکیں. تو میری آپ سب لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جہاں جہاں ہم ہیں، جتنا جتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، اس کا ذکر کریں. اس سے آپ کی دنیا بھی بڑھے گی اور اس سے آپ کی آخرت جو ہے اس کے اندر بھی فائدہ ہوگا. مسلم شریف کی ایک آخری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس سے قومیں اور لوگ اٹھیں گے اور اسی کتاب کی وجہ سے قومیں اور لوگ گریں گے. تو کیتھارسس کی ضرورت ہے. کتنے ہم لوگ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کتنا اس کا ذکر اور اس کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.